करोम्यम् मन्त्यां समं परमानिवर्तजितो सुदुनानमोऽयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुत्वक्तिगतसालोचयम् अंगो वंगो पायणे पौडे परिमा सुत्परिमाण योगा ओपगय चूरिया चेवे सुत्ते ते दुम्मकाय निचे कालम अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को बोहिला सुगई गौणम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति मज्जम अथ अप्राणिक आचार्य वन्ना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थम भाव पूजा वंदना सौ समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम्। दिव्य सोचरितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणो गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारण करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले गम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायिणं घोरं क्षीणति अट्टकमं जरणं मरणं न पावन्ति ये नेत्रं मंत्रोम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण गुण प्रहरण संद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन घटा पीडंत मां साधवा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयम् श्रवणानं सम्बन्धं संबद्धजित्तानं पंचव्याचारम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानवदेशीयाणम् उवज्झायाणम् तीरन् गुणपालनयाणं सबसावणं सेयानिचे कालम् अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को बोहिला सुगई गमनम समाहि मरणं जीर्ण गुण संपत्ति मज्जम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम बीसज मात्रकम ज्योतिर्विधिन्यायकम कमिम निमित्तेकम बुधे पूज्यम सर्व संग विदूरितम प्रभावशालिनम धीरम वंदे त्रैगुण भक्तितः वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुणम विद्यार्थिपाद प्रदम काले व्यापित पूज्य विद्गुण गणे पूर्ण पवित्रम स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिचयर्भग्नो नियो योगिराट पायामान कुबुद्ध कष्ट कोइराज संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण तौनम प्रशंसा स्वामी नमो तिरसा मनसा वचोभि दद्यांचि मलिमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग मान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि शीर्षनमति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सरि समुज्जल विभवाय तोभ्यं नमो दुर्गजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्तृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। हे स्वामी अधिष्टम सिद्धि मूल मन से मनित तेरा मनसा वत्सा करुणा करता तन्मोदने आहार विहार निहार से रागेंद्र सिर मोहन में लज्जा प्रमाण न जागने सपने से करता ज्ञान भावना से कर्म जान सारी के को सारी का दान छोटा प्राप्त कर जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागे प्यारे प्यारे लागे, दर्श जो पाया धन्य बाग जागे। शरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरज के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ है द्वार से जाए। श्रद्धा पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान।
श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामनिराज की जय। जिनागम पंथ जय। चलो तो आज पूज्य गुरुदेव ने 12 भावना का लेखन किया है और 12 भावना आज आपको सुना देते हैं कि बात समय तो ज़्यादा हो गया। बंदो पंच परम गुरु आगम चक्षु महान गाँव बार भावना सरलोक सुखदान। इस संसार में अगर कोई बंधन करने के लायक है तो है पंच महागुरु, और वह सभी पंच महागुरु के एक चक्षु क्या है? आगम। आगम चक्षु से देखने वाले वो पंच महागुरु होते हैं। गांव 12 भावना सर्वलोक सुखदान। 12 भावना किस लोक प्रयोजन से यहाँ गाई जा रही है? सर्वलोक यानी सभी जीवों को शांति का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो। और नित्य भावना अहो कौन इस जग में अपना किसी को अपना मानो, साथी सभी पराए होंगे किसको अपना जानो। धन्य सला का पुरुष एक दिन सब मृत्यु के साथी, है अनित्य का खेल यहाँ सब रतिक प्यादे हाथी। अहो कौन इस जग में अपना है निज भगवान आत्मा। इस जग में अपना कौन है? किसको मैं अपना मानूं? क्योंकि आचार्य भगवान ने इसमें लिखा है कि साथी सभी पराये होंगे किसको अपना जानूं। जो पराये होने वाले हैं उसको अपना बनाने से क्या मतलब है? धन्य सलाह का पुरुष एक दिन, वो धन्य सलाह का पुरुष धन्य है जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निज से नाता जोड़ लिया। क्योंकि इतने पुण्यशाली होने के बाद भी सभी मृत्यु के साथी बन जाते हैं। कोई भी संसार में नित्य नहीं है, सभी नाशवान हैं। हे नित्य का खेल यहाँ सब रतिक प्यादे हाथी। इस संसार में सब जगह अनित्य का खेल है, चाहे रति सवार हो, रति आने राजा, प्यादे आने सैनिक, हाथी आने हाथी से सवारी करने वाले हो, ये सभी एक दिन मृत्यु के साथी बन जाएंगे। जब ये भी मृत्यु के साथी हो जाएंगे तो फिर हमारे देशों का तुच्छ जीवों का क्या है। लेकिन फिर भी वो महापुरुष तो समझ गए, उन्होंने तो अपना आत्मा का कल्याण कर लिया। लेकिन फिर भी हम इस अशरण संसार को ही शरण मान रहे हैं। दूसरी गाथा में आचार्य भगवान कौन इस जग में शरण है कौन नहीं है इसके बारे में बता रहे हैं। आओ आत्मन शरण खोजता चौगति शरण न पाए, नूतन घर परिवार सजाए सब असरण ही कहलाए। परम दिगंबर देव धर्म गुरु ये शरण कहाते, निज चैतन्य देव शरणागत भविजन शिव गति पाते। अहो आत्मन है निज भगवान आत्मा,
अनादिकाल से मैं शरण खोज रहा हूँ। चारों गतियों में भटकता भटकता शरण खोज कर अनादिकाल से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे शरण को प्राप्त नहीं हुई। अनेकों नए घर परिवार मैंने सजा लिए, अनेकों घर बना लिए, अनेकों परिवारों से मैंने रिश्ता जोड़ लिया, अनेकों कुटुंबियों से हमने परिचय कर लिया, लेकिन फिर भी कोई भी शरण नहीं दी, किसी ने भी मुझे शरण नहीं दी। अगर व्यवहार से भी इस संसार में अगर कोई शरण है तो है पंच प्रमेष्टि, देव, धर्म और गुरु, यानी कि देव और शास्त्र और गुरु, यही शरणभूत होते हैं। लेकिन ये भी मात्र व्यवहार से ही हैं, ये भी जीव का कल्याण नहीं कर सकते। जीव का कल्याण तो तब होगा जब अपने आप से नाता जोड़ लेगा। निज चैतन्य देव शरणागत भव जन सुगत पाते। लेकिन जो जीव अपने निज चैतन्य से की शरण में चला जाता है वो निश्चित ही शिवगति को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बाहर कोई भी शरण ना खोजे। एक शरण अगर अपने को लेना है तो अपने निज भगवान आत्मा की शरण लें, तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरी भावना आ रही है यहाँ पर, संसार भावना। अहो कौन इस जग में, अहो आत्मन चतुर गति में, जन्म मरण दुख पाया, पुण्य उदय से संपत्ति पाई, मन फिर भी ललचाया। यह संसार वास दुख काई, क्षणिक शांति ना पावे, सज शुद्ध ज्ञायक प्रभु ध्याओ, जो पंचम गति राय। अहो आत्मने निज भगवान आत्मा, इस संसार में मैंने चतुर्गति में जन्म मरण दुख करते हुए दुख ही पाया है, सुख का लेश भी नहीं हुआ। मेरा पुण्य का उदय भी आया और पुण्य उदय से मैंने संपत्ति भी प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी मेरे अंदर लेश मात्र भी संतोष नहीं आया। फिर भी मन दूसरों की संपत्ति को पाने के लिए ललचा रहा है, तृष्णा में जीव दुखी हो रहा है। और ये संसार, यहाँ इस संसार में रहना, संसार का वास करना, यानी कि संसार में रहना दुख का कारण है। यहाँ पर मैंने अनादिकाल से निवास किया, लेकिन फिर भी एक क्षण मात्र भी शांति का अनुभव नहीं कर पाया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सहज शुद्ध ज्ञायक प्रभु ध्याओ। जो सहज शुद्ध है, ज्ञायक है, जिसका स्मरण करने से, जिसकी आराधना करने से पंचम गति की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसे निज भगवान आत्मा को, ज्ञायक प्रभु को अपनी आराधना करनी चाहिए। तो निश्चित ही संसार में आना आपका रुक सकता है। संसार में आने के बाद आचार्य भगवान एकत्व भावना का निरूपण कर रहे हैं कि संसार में कौन अपना है, कौन पराया है। स्त्री पुत्र स्वजन परिजन सब पूर्ण उदय जब साथी। स्त्री पुत्र स्वजन परिजन सब पूर्ण उदय जब साथी। जीव रसाता समय अकेला किसका कौन संगाती। यह संसार स्वार्थ ग्रह भाई कोई काम न आया। एक निजातम ही साचा ग्रह ज्ञानी निज ग्रह पाए। अहो आत्मन, इस संसार में सर्व कुटुंबी जन, चाहे स्त्री हो चाहे पुत्र हो, अपने निकटती संबंधी भी क्यों न हो,
सारे परिवारीजन साथी बनने के लिए तैयार हैं। सभी हमें अपना कहते हैं और सभी को हम भी अपना कहते हैं, लेकिन वो साथी कब तक है? जब तक हमारा पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है उस दिन कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी ने देख भी रखा है, कृष्ण के बारे में आपने जाना समझा। 3 खंड के अधिपति थे, कोई कमी नहीं थी। हाँ, इतना पुण्य साथ लेके आए थे, इतना पुण्य साथ लेके आए थे कि हर कोई उस पदवी को पाने के लिए तैयार थे। नारायण की पदवी उनके पास थी, लेकिन जब जन्म हुआ तो कोई थाली बजाने वाला भी नहीं था, बैंड तो दूर की बात है। जेल में पैदा हुआ और जब मरे तब भी कोई रोने वाला पास नहीं था। जब ऐसे पुण्यशाली की यह दशा हो सकती है तो फिर हम और आप क्यों इन परिवारजनों में उलझे हैं? उनके यहाँ कहते हैं कि 3 करोड़ यादव थे उनके परिवार में। कितने? 3 करोड़। आपका छोटा सा परिवार है जिसमें आप दुखी हो। उनके पास कितना परिवार था? 3 करोड़ की जनसंख्या तो उनके इकल्ले परिवार की थी। बारात में गए थे नेमिनाथ में 3 करोड़ यात्री, तो 56 करोड़ गए थे उनकी बारात में। कितने? 56 करोड़ लोग उनके यहाँ बारात में गए थे कहने, और 3 करोड़ उनके कुटुंबी थे। अब कितना बड़ा उनका कुनबा होगा। अपन 1 2 3 होते तो भारी परेशानी में है। तो आचार्य लोग यहाँ कह रहे हैं कि इतना बड़े परिवार होते हुए भी कोई किसी का साथी नहीं है। साथी अगर कोई है तो वह है अपना पुण्य। इसलिए निश्चित ही अपने पुण्य को त्याग कीजिए, अपना पुण्य उजागर कीजिए। पुण्य का भोग मत करिए, पुण्य का उपयोग करिए। अपन सभी पुण्य का भोग कर रहे हैं, और जब तक आप पुण्य का भोग करोगे अपने आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आगे वाली लाइन में आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीव असाता समय अकेला किसका कौन संगाती। असाता का जब उदय आ जाता है, जीव का जब दुख का समय आ जाता है, तो इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वह अकेला का अकेला ही रहता है। कोई भी उसका साथी नहीं है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि जब समय मरने का आया तो कोई रोने वाला भी उसके पास नहीं था। रावण का इतना बड़ा कुनबा था, हाँ, जब मरा तो कोई पानी देने वाला उसके परिवार में नहीं बचा। फिर अपन कैसे परिवार की आस कर सकते हैं, किसे अपना बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस मोह की बलवारी है कि फिर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं 3री लाइन में कि यह संसार स्वार्थ ग्रह भाई, यह संसार स्वार्थ का पिंड है, स्वार्थ का खजाना है। चाहे घर हो चाहे भाई हो, कोई काम ना आवे, यानी कोई भी काम आने वाला नहीं है। जब मरण समय आ जाता है तो घर की छत भी अपने सिर पर गिर जाती है, वो भी अपने को आश्रय नहीं देती। अपना सगा भाई भी अपने को दगा दे जाता है। रावण किसने मरवाया? सगे भाई नहीं मरवाया, वृक्ष नहीं। उसका कारण था, वैसे नियोग था कि नारायण से ही प्रतिदारण की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी वेद के बिना लंका नहीं टूटती। घर का वेदी लंका है। घर का ही व्यक्ति अपना वेद खोलता है, घर का ही वेद बताता है, तो फिर उसको अपना कैसे मान रहे हो? आचार्य लोग आगे कह रहे हैं कि अगर किसी को अपना साथी बनाना है तो एक निजातम ही
साचा ग्रह अपनी आत्मा ही साचा ग्रह है, यानी सत्य ग्रह है, वही शरण देने वाला है। इसलिए है ज्ञानियों, सभी अपने निज भगवान आत्मा की शरण में जाने का प्रयास करें। पर कभी भी जो बाहरी घर परिवार है, कुटुंबीजन है, इनको अपने शरण ना बनाएं। आगे पांचवी कारिका में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अन्यत्र भावना का भेद बता रहे हैं कि संसार में आहो आत्मन मोह उदेशे स्व पर भेद न जाना, तन धन परिजन स्वजन सभी को अपना अपना माना। हाय हाय भूल नादे कबो न बिसराई, जिन्हें वाणी सुन पर त्यागो सदगुरु शिक्षा दाई। अब आप सभी लोग कहते हो कि महाराज जी हमें तो वैराग्य नहीं आता है, कैसे वैराग्य? पर आप मात्र 12 भावनाओं को केवल पढ़ते हो, 12 भावनाओं को गुनते नहीं हो। जिस दिन इस 12 भावनाओं को गुन लोगे तो मात्र जो सर्वप्रथम की 2 लाइनें हैं उसका भी अगर चिंतन कर लिया जाए तो निश्चित ही आपको वैराग्य आ जाएगा। इस संसार में अपना तो कोई है ही नहीं, जब कोई नहीं है तो फिर किसको अपना बनाना है? पर अपन मात्र पाठ करते हैं लेकिन उसका चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए पूर्व आचार्यों ने कहा कि वैरागी जीव को नित्य प्रति एक बार नहीं, हर क्षण हर पल 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अहो आत्मन मोह उदय में स्व पर भेद न जाना। हे निज भगवान आत्मा, तूने इस संसार में मोह के वशीभूत होकर मोह के उदय में स्व का और पर का भेद ही नहीं जाना। कौन अपना है कौन पराया है ये तो अभी तक समझ नहीं पाया, इसीलिए संसार में भटक रहा है। तन धन परिजन स्वजन, अपना माना तो भी किसको माना? इस तन को अपना माना जो अपना साथ देने वाला नहीं है। ये विनश्वर है, हर क्षण प्रतिक्षण नाशवान है। दूसरा अगर अपना मान लिया तो तन के बाद धन को अपना मान लिया कि ये धन मेरी सहायता करेगा, लेकिन धन बिल्कुल भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर इसके बाद भी अगर किसी ने अपना मान लिया तो अपने कुटुंबीजनों को अपना मान लिया, लेकिन ये सब आपका पुण्य होगा तो सब साथ देंगे, लेकिन मोह के कारण आप सभी इनको अपना मान रहे, वास्तव में ये अपने है ही नहीं। हाय हाय ये भूल अनादि कबो न बिसराई। हे निज भगवान आत्मा, मैं अनादि काल से यही भूल करता आया हूँ, इसीलिए मैंने इन सबको बिसरा दिया, निज भगवान आत्मा को बुला दिया। जिनवाणी सुन पर रुचि त्यागो, जिनवाणी भी सुनी पर रुचि नहीं आई। सदगुरु शिक्षा देने भी आ गए। भगवान अरविंद स्वामी ने बता दिया कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम कितना भी जोड़ लो यहीं का यहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जा सकती। चमड़ी को तो आदमी खो देता है, यानी कि अपने तन को तो खो देता है, लेकिन दम किसके लिए? दमड़ी के लिए, यानी धन दौलत के लिए। चमड़ी यानी अपना शरीर, दमड़ी यानी धन दौलत। इसलिए निश्चित ही जिनवाणी को सुनकर अपने रुचि को जगाओ
और सद्गुरु की शिक्षा को अंगीकार करो ताकि आपका कल्याण हो जाए। 5 छंद अपने हो गए, 1 छंद और ले लेते हैं, बाकी पसंद कर लेंगे। 6 छंद कल सुना देंगे। आगे बता रहे हैं अशुचि अनुप्रेक्षा। इस संसार में कोई भी स्वच्छ नहीं है, सब अशुचि है, यानी सभी गंदगी को अपने पास लेने वाले हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आहो आत्मने महा अशुचितन अज्ञानी नित्य चावे। आहो आत्मने महा अशुचितन अज्ञानी नित्य चावे। नाना भूषण अलंकार से यह तन नित्य सजावे। नाना सुरभित लेप करे श्रृंगार करे सुख माने। सुख का कारण शुद्ध ज्ञान में चेतन ना पहचाने। अहो आत्मन है निज भगवान आप। तूने प्रेम भी किया तो किससे किया? जो ये महा अशुचि का घर है, गंदगी का पिंड है, मल का पिंड है, इससे तूने राग किया, इसको तूने अपना माना। जिनको स्वच्छ करने में पूरे समुद्र का पानी भी अगर तू लगा दिया जाए फिर भी ये तन कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि 9 मल द्वार इसके हैं। इस गड़े में कितने द्वार हैं? इस गड़े में 9 द्वार हैं और उन 9 द्वारों से सतत मल बहता रहता है। अब एक को बंद करोगे, दूसरों के करोगे, कितने कितने द्वारों को तुम बंद कर पाओगे? तो इसलिए कितना भी आप शैम्पू लगाओ, कितने भी साबुन लगाओ, लेकिन ये तन स्वच्छ नहीं हो सकता। फिर भी पूरे रात दिन नाना भूषण अलंकार से इस तन को सजाने में लगे हैं। अनेकों अलंकार पहन रहे कि मैं स्वच्छ हो जाऊं, जबकि स्वच्छता तो निर्विकारी अवस्था में है। इस शरीर से स्वच्छ कब हो सकता है? जब इसमें रत्नात्रय के रत्न पिरोले जाए, रत्नात्रय रूपी आभूषण इसमें गढ़ दिया जाए, तो यह अशुचि तन भी स्वच्छता को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह मूढ़ अनादि का अज्ञानी जीव है, जो निज भगवान जो आत्मा है उसको अपना नहीं मान रहा है। इस बाहरी तन को जो मेला कुचेला है, हर समय गंदगी फैलाने वाला है, उसी को ही अपना मान रहा है। किस कारण से? इस चमड़ी के रंग रूप के कारण से। अगर चमड़ी हटा दी जाए तो क्या इससे कोई चिपटना चाहेगा? नहीं चिपटेगा। थोड़ा सा फोड़ा क्या हो जाए, कोई पास भी आना पसंद नहीं करेगा। नाना सुरभित लेप करे श्रृंगार करे सुख माने, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण इसको नाना प्रकार के लेप कर रहा है, सुगंधित पदार्थ लगा रहा है और श्रृंगार करके अपने आप को सुखी मान रहा है। मात्र चंद मिनटों के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपये दे देते हैं। हाँ, क्या दे देते हैं? 10,000 रुपये थोड़ी सी देर के लिए कर देते हैं। थोड़ा सा गर्मी हुई, तेज गर्मी पड़ी और फिर देखो उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कहीं नाले में लौट के हुए आए हैं। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। और जो सुख का कारण है, क्या है सुख का कारण? एक निज भगवान आत्मा है, उसको अपन सभी पहचान नहीं रहे हैं। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सुख का कारण शुद्ध ज्ञान में चेतन नहीं पहचाना। सुख का कारण तो क्या है? ज्ञान में चेतना है, अपने आत्मा सुख का कारण है। इसलिए हे चेतन, उसको पहचान तो निश्चित ही तेरा
उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा आचार्य भगवंत ने 6 अन्य परीक्षाओं के बारे में अपने को बता दिया। बाकी की 6 अन्य परीक्षा कल कर लेंगे। वैसे ऐसी 12 भावनाओं का प्रतिदिन शाम सुबह ही चिंतन करके मनन करना चाहिए, तो निश्चित ही आप कभी भी फिर दुर्गति को, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बताओ कौन नहीं होते हैं मृत्यु को प्राप्त? शलाका पुरुष जो है वो धन्य है। वो अपने आत्मा का जब वो भी मृत्यु, ऐसा तो नहीं को निज आत्मा शरणभूत है। कैसे? कैसे हैं निज आत्मा शरणभूत? शरणभूत तो और भी बताए थे आचार्य भगवान ने, नहीं बताए? नहीं, पर शरणभूत बताए थे, इसलिए तो कह रहे हैं कि शरणभूत और भी बताए थे। और कौन है शरणभूत? आचार्य भगवान ने व्यवहार से पंच परम में भी शरणभूत बताए हैं, और बाकी एक भी शरण लायक नहीं है। बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान ने किसका ध्यान करने के लिए कहा था? तीसरी ढाल में, तीसरे छत्र में। जो हमने यहाँ इसमें बताई थी उसके आधार से बताओ। देव शास्त्र गुरु तो शरणभूत बताए थे व्यवहार से, लेकिन किसका ध्यान करने के लिए कहा? निज आत्मा यानी कि गायक प्रभु का ध्यान करने के लिए कहा है। और वो क्या देने वाले हैं? मोक्षपद यानी पंचम गति को देने वाले हैं। बहुत बढ़िया। एक हो गए पूरे? नहीं हुए। एकत्व अनुप्रेक्षा। इस संसार में क्या पाप के उदय में भी साथ देने वाले हैं? और साथ देते हैं तो कौन देते हैं? पाप का उदय में कोई भी साथ देने वाले नहीं हैं, लेकिन ये अज्ञानी जीव फिर भी उन्हीं की शरण में जाता है, उन्हीं को साथी मानता है। दे दे भैया। इस संसार में कौन शरणभूत हैं? कौन ग्रह साचा है? सच्चा ग्रह क्या है? वही एक ही प्रश्न में है दोनों। बताओ अम्मा, बताओ आज। हाँ, एक निजात्मा ही साचा ग्रह है। सत्य घर अगर निज ग्रह कोई है तो निज भगवान आत्मा ही है। बहुत बढ़िया। बताओ पहलवान जी।
उनको दे दियो, इनके पास बहुत सारी है, पहलवानी कर दियो। हाँ चलो, तो आज समय अपना मस्तक धरो सदा दिल होड़ो, है जनवाणी भारती तोई जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चे, देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का वन। महाव्रतधारी गुरुवर वर्ष के रचता, मुक्ति पथ के तुम